पाप का बाप कौन? बोलेंगे भैया पाप ही सबका बाप है, पर पाप का बाप कौन? एक बार एक लड़का बढ़िया शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके ब्राह्मण का पुत्र था, डिग्री विग्री लेकर बढ़िया अपने घर आया। पिता ने कहा बेटा आ गया? हाँ आ गया। क्या पढ़ा? लड़के ने कहा पापा इतना कुछ पढ़ा कि संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मैं दे ना सकता, सबका उत्तर मैं दे सकता हूं। पिता ने कहा ऐसी बात है? हाँ। तो पिता ने कहा चल, यदि तू कह रहा है कि तू सारे प्रश्नों का उत्तर देगा तो मैं प्रश्न करता हूं, बता पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? और उस लड़के का दिमाग घूमने लगा। उसने कहा इतने स्कूलों में पढ़े, इतने कॉलेजों में पढ़े, इतनी पढ़ाई कराई गई, इतने सब्जेक्ट मैंने बदले, लेकिन आज तक किसी सब्जेक्ट में ये प्रश्न तो मिला ही नहीं कि पाप का बाप कौन। किसी टीचर ने ये नहीं पढ़ाया कि पाप का बाप कौन। पिता ने कहा उत्तर है। लड़के ने सर झुका लिया, सोचने लगा क्या बोलूं, क्या उत्तर दूं। पिता ने एक थप्पड़ मारा, सारी डिग्रियां नीचे गिर गई। बाप ने कहा था जब तुझसे आता नहीं था तो क्यों अहंकार में कह रहा था कि जो प्रश्न पूछोगे उसका उत्तर दूंगा। जब एक मामूली सा साधारण से प्रश्न का तुमसे उत्तर नहीं आया तो तुमने क्या पढ़ाई की, क्या डिग्री ली? मेरे घर से निकल जा और तभी मेरे घर लौट कर आना जब तुम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर ले आओ कि पाप का बाप कौन, वरना आना मत। अब वो ब्राह्मण बालक जब चला भटकते भटकते, अब सिर खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ा। पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन। पूछा भी लेकिन उत्तर नहीं मिला। 4 दिन भूखे प्यासे जब भटकते भटकते बीत गए और रात्रि हुई, मेघ गरजने लगे, पानी की बूंदें पड़ने लगी, बिजलियां चमकने लगी। उसे बड़ा डर लगा कि छिपने के लिए कोई छाता वगैरह नहीं है, न मेरा इस गांव में कोई परिचित है, कोई रिश्तेदार है। यदि बारिश होने लगी तो कहां जाऊंगा। एक जोड़ी कपड़े से पापा ने घर से निकाल दिया है, भीग जाएंगे कपड़े, दूसरे कहां मिलेंगे। तो उसने देखा कि इतनी रात गए, सब घरों के दरवाजे बंद थे, पर एक ऐसा मकान नजर आया जहां इतनी रात गए भी दरवाजे खुले थे और मसाले जल रही थी। पहले लोग उजाले के लिए मसाले दीपक वगैरह जलाया करते थे, मसाले जल रही। अब इसने सोचा कि अब यहाँ भी हम नहीं जानते कि कोई हमारा है कि नहीं है, और पता नहीं कैसे लोग हैं, कोई अंदर जाने दे ना जाने दे। तो वो गया, अब उस घर के बाहर जाकर बरामदे में बैठ गया कि रात में काट लूंगा यहीं, सुबह निकल जाऊंगा। अब बैठा तो था, लेकिन तभी अपने आप बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन, कैसे पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं। तभी अंदर से हाथ में दीपक लिए हुए एक बड़ी सुंदर लड़की आई। ज्यादा से ज्यादा 20-22 साल की उसकी उम्र रही होगी। बढ़िया केस खुले हुए, सुंदर श्रृंगार किए हुए, काजल वगैरह, सुरमा वगैरह लगाए हुए। रात्रि के 1 बजे वो लड़की हाथ में दीपक रखे हुए और जैसे ही बाहर आई, बोली अरे राहगीर, अभी तो पूरी रात पड़ी है और बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है और तुम्हें देखकर लगता है तुम भूखे भी बहुत हो। चलो अब आ ही गए हो तो आओ अंदर रुको, सुबह निकल जाना। ये बड़ा खुश हुआ, वाह, लगता है ये मुझे जानती थी कि मैं विद्वान हूँ।
जानती है, मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है। हाँ, जब मैं टॉप लाता था तो अखबारों में मेरी फोटो निकलती थी, शायद देख ली होगी, इसीलिए मुझे अंदर ले जा रही है, वरना कौन लेके जाता है। अंदर गया, जब अंदर गया तो उसे पता पड़ा कि जिस लड़की के साथ वो अंदर गया था वो एक वेश्या थी। वो घर कोई और नहीं, वो वेश्यालय था। न जाने कितने लोग इतनी रात गए, अनेकानेक वेश्या थी। कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे उस लड़के ने देखा, उसके पैरों के नीचे से धरती निकल गई। अरे राम, ये कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो मैं बारिश में ही भींज लेता, मैं भूखा रहता, वो ज्यादा अच्छा था। ये तो वेश्या है, ये वेश्यालय है, यहाँ तो गलत लोग आते हैं, यहाँ तो गंदा काम होता है, यहाँ तो धंधा होता है, मैं कहाँ आ गया। जैसे वो लड़का जाने लगा, तुरंत वेश्या बोली, रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले, अरे तू एक वेश्या? मैं कहा, इतने बड़े घराने का लड़का, पढ़ा लिखा, चरित्रवान, इतना मेरा नाम, ऊंचा मेरा खानदान, तेरे जैसे वेश्या के यहाँ मैं रुकूंगा? न जाने लोग मुझे क्या कहेंगे, बदनाम कर देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। तुझे अपने नाम की कोई इज्जत नहीं, तुझे अपने नाम की कोई फिक्र नहीं, भैया मुझे तो है। जैसे वो जाने लगा तो वेश्या ने तुरंत सिक्के खनखनाए। वेश्या ने कहा, सुनो, अगर आज रात तुम मेरे महल में रुक गए ना तो मैं तुम्हें 4 सोने के सिक्के दूंगी। देखो, सोने के। जैसे उस लड़के ने पलट कर देखा, इसके मन में लालच आ गया। विचार किया कि बाप के मत्थे तो आज तक चांदी का भी सिक्का नहीं मिला। इतनी जगह मैंने पढ़ाई की, इतनी जगह में गया, कभी किसी ने मुझे इतने महंगे महंगे सिक्के नहीं दिए। और एक वेश्या आज मात्र रुकने के लिए मुझे 4 सोने के सिक्के दे रही है, तो फिर हमारे बाप का क्या जाता है? रुकना ही तो है, रुक ले, एक रात तो काटनी है। और वैसे भी मुझे यहाँ कौन जानता है मैं कौन हूँ, किसके घर का हूँ, किस खानदान का हूँ। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। चलो, रात कटी, सुबह हुई। जैसे ही वेश्या से बोला, लाओ मेरे सोने की सिक्के दो, मैं जा रहा हूँ। वेश्या बोली, देती हो, इतनी जल्दी क्या है जाने की? तुरंत वो वेश्या भोजन के लिए पूछी कि सुनो, इतने दिन से भूखे हो, ना हो तो भोजन पानी करते जाओ। उस लड़के को इतना क्रोध आया, उसने कहा, अरे राम राम, एक तो तुम वेश्या, एक तो तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर में मैंने एक रात काट ली, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे भोजन कराने तक की बात करो। तुम्हारे यहाँ का भोजन मैं खाऊंगा, तुम्हारे यहाँ के पाप की कमाई में खाऊंगा। उस वेश्या ने कहा, देख लो, रात भर ठहरने के 4 सोने के सिक्के, और भोजन कर लोगे तो 4 और बढ़ जाएंगे। कितने हुए? 8। अब देख लो, मुनाफा हो तो रुको, और तुम्हें यदि मुनाफा ना दिख रहा हो तो चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। उस लड़के ने कहा कि पहले 4, अब 4, 8। और भैया, इतने महंगे महंगे सोने के सिक्के अगर ये मुझे मिल गए तो फिर मौज है, फिर घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही अपना कोई घर बना के रहने लग जाऊंगा। उसने कहा, चलो रुके जाते हैं, क्या जाता है अपने बाप का, 4 और का प्रॉफिट हो जाएगा। बोली, हाँ मैं खा लूंगा। वैश्या थाली में भोजन लेकर आई। जैसे ही थाली सामने रख दी, जैसे ये हाथ बढ़ाकर खाने वाला था, वैश्या ने कहा, एक काम करोगी क्या? अगर तुम मेरे हाथ से भोजन कर लो तो मैं अपने हाथ से तुम्हें भोजन करा दूं। इस लड़के ने कहा, अरे राम राम, तू तो बड़ी ठीक है, जाति की वैश्या, धंधा करना तेरे काम, नीच तेरा स्वभाव, तेरा शरीर शुद्ध नहीं। चल, तेरे घर मैंने रात ठहर लिया, गुजार ली, तेरे घर में मैं भोजन करने के लिए तैयार हो गया, और अब इतनी हिम्मत कि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन तक कराने के लिए आ गई। उस वैश्या ने कहा, देख लो, 4 और सोने के सिक्के बढ़ जाएंगे। अगर मेरे हाथ से तुम भोजन करोगे तो 4,
अब सोच लो तुम्हें क्या करना है, 8 में ही रुके रहना है कि और थोड़ी। उस लड़के ने कहा कि पहले 4 फिर 4 अब 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। उस लड़के ने कहा भैया संख्या तो बदल गई, अब तो अगर इतने सोने के सिक्के मिल गए तो नौकरी चाकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे खाऊंगा। उस लड़के ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी का तो अनाज है, यही बनाकर लेकर आइए। जब इसके घर में रुक ही लिए और सो भी लिए तो हाथ से भोजन करने में क्या जाता है, चलो भोजन भी कर ले। और जैसे ही वो लड़का बोला चलो ठीक है दे देना सोने के सिक्के और तुम्हारी इच्छा है तो करा दो अपने हाथों से भोजन। जैसे उस लड़के ने इतना कहा, उस वैश्य ने एक तमाचा मारा, उस लड़के के गाल में उस वैश्य ने एक थप्पड़ मारा। लड़का रह गया बैठा का बैठा। उस लड़के ने कहा एक तो जिद करके तुमने मुझे अपने घर में रोका, जिद करके तुमने मुझे भोजन कराने की इच्छा जागृत की, और जब मैं तैयार हो गया तो मेरे गाल में तुमने एक थप्पड़ भी मारा। उस वैश्य ने कहा तुम्हें समझ में आया ये थप्पड़ क्यों पड़ा? उस लड़के ने कहा अभी तो नहीं आया। उस वैश्य ने दोबारा थप्पड़ मारा। बोले अब पता पड़ा क्यों मारा? उस लड़के ने कहा अभी भी समझ में नहीं आया। उस वैश्य ने कहा ये थप्पड़ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। याद करो जब तुम पहले दिन आए थे भरी बरसात में, रात्रि में बादल गरज रहे थे, तुम मेरे दरवाजे में खड़े खड़े क्या कह रहे थे? पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन। ये थप्पड़ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, पाप का बाप लोभ। जब तुम पहले दिन आकर रुके थे तो तुमने क्या कहा था? मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं ऊंची बिरादरी का हूँ, बड़े खानदान का हूँ, बहुत पढ़ाई लिखाई की है। अगर तुम्हारे हाथ से मैं भोजन करूंगा तो मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, अपवित्र हो जाऊंगा। अब नहीं करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें 4 सोने के सिक्कों का लालच दिया, तुम मेरे यहाँ रुक गए। मैंने 4 तुम्हें सोने के सिक्कों का लालच दिया, तुम मेरे यहाँ दूसरे दिन भी रुक गए। 4 और सोने के सिक्कों का लालच दिया तो तुम मेरे हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हो गए। यदि मैं 4 सिक्के और बढ़ा देती ना तो तुम किसी गलत काम को करने के लिए भी तैयार हो जाते। तब तुम्हारा धर्म नहीं जाता, तब तुम्हारी बिरादरी नहीं जाती, तब तुम्हारी जाति नहीं बिगड़ती। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, इतने संस्कार होने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी तुमने 4 करके सोने के सिक्कों के लोभ में अपनी सारी जाति धर्म को बिगाड़ दिया। तो क्या ये थप्पड़ ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि पाप का बाप लोभ। इसी लोभ में पड़कर तुम ये सब करने के लिए तैयार हो गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसीलिए इन लोभों से हमेशा बचना चाहिए। कितना भी कोई लालच दे, आज भगवान कहते हैं ये सकटासुर है लोभ। और यदि लोभ आ गया मेरे भक्त के हृदय में तो भक्ति समाप्त हो जाएगी और इसका पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने लोभ को समाप्त कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की। इसीलिए क्या करो, समय रहते क्या करना चाहिए? ये शरीर नश्वर है, ये कभी एक जगह पर टिका नहीं रह सकता। समय से भगवान की भक्ति कर लो और भक्ति के माध्यम से लोभ को झाड़कर अपने हृदय से बाहर फेंक दो। अनमोल है ये जीवन, तू क्यों गवा रहा है। बड़े बड़े नेता लोग लोभ के चक्कर में सत्ता को खराब कर देते हैं, गरिमा को खराब कर देते हैं। घर के पुरुष लोभ के चक्कर में घर को समाप्त कर देते हैं। घर की औरतें चंद पैसों के लालच में बाजार में जाकर चरित्र बेचने के लिए खड़ी हो जाती हैं। ये क्या है? वही चंद कागज और सिक्कों की बात है। अनमोल है ये जीवन, तू क्यों गवा रहा है।
अनमोल है ये जीवन तू क्यों गवा रहा है, अनमोल है ये जीवन।